जैसा आपका सवाल है, आज 16 जून है और गन्ने की फसल लगभग ये समझो कि तैयारी की तरफ है। ज़्यादातर कल्चरल ऑपरेशन हो चुके हैं या जो 14 दिन बचे हैं शेष 30 जून तक कल्चरल ऑपरेशन जितने भी बैठते हैं, खाद दवाई, ये 14 दिन में पूरे हो जाने चाहिए। बात है कि जब तापक्रम अधिक हो और वातावरण में थोड़ी नमी हो, आर्द्रता हो, उस टाइम में एक पोका बोइंग बीमारी ज्यादा पनपती है और 238 में पिछले काफी दिनों से पोका बोइंग काफी नुकसान करता है। इसमें क्या एक बात आपने और कहा था कि रूट बोरर जड़ बेधक कीट का भी प्रकोप दिखाई दे रहा है और पिछले साल जड़ बेधक कीट का काफी प्रकोप रहा है, खासकर 13-235 और 118 वैरायटी में। और राम राम भाई, किसान महकमा यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज की जो वीडियो है, जो समय चल रहा है जून माह के लगभग दूसरा तीसरा हफ्ता चल गया। इस समय जो है गन्ने में कई तरीके की बीमारी, कई तरीके के रोग देखने मिलेंगे। जैसे पोका बोइंग भी मिलेगा, कहीं कहीं पे हम जब आ रहे हैं देख रहे हैं खेत के अंदर तो रूट बोरर बहुत देखने मिल रहा है। तो अंतिम 10 से 12 दिन जो भी बचे हुए हैं, उस दौरान में किसान भाई किस तरीके से अपने गन्ने का प्रबंधन करें, क्योंकि हाई टेम्परेचर भी देखने मिल रहा है, कई तरीके से जो है समस्या है। पोका बोइंग भी समय से पहले अब की बार आ गया है। तो सामने कुशलवीर सिंह जी हैं और किसान भी हैं, सम्मानित किसान हैं, उनसे भी परिचय करवाएंगे। कुशलवीर सिंह जी से परिचय करवाते हैं। राम राम जी। राम राम, नमस्कार सभी श्रोताओं को। मैं कुशलवीर, सीनियर गेन डेवलपमेंट मैनेजर, सिंबावली शुगर्स लिमिटेड, सिंबावली। जैसा आपका सवाल है, आज 16 जून है और गन्ने की फसल लगभग ये समझो कि तैयारी की तरफ है। ज़्यादातर कल्चरल ऑपरेशन हो चुके हैं या जो 14 दिन बचे हैं शेष 30 जून तक कल्चरल ऑपरेशन जितने भी बैठते हैं, खाद दवाई, ये 14 दिन में पूरे हो जाने चाहिए। तो क्या क्या किसानों को इन बिंदुओं पे ध्यान देना है? नंबर 1, जो अब जुलाई के फर्स्ट वीक में टॉप बोरर की तीसरी पीढ़ी आएगी, सबसे पहले तो हमें उसका कंट्रोल करना है। जहां वैरायटी रिप्लेसमेंट हुआ है वहां टॉप बोरर का कंट्रोल भी स्वाभाविक रूप से बहुत जल्दी हुआ है। यहाँ हम खड़े हैं 13-235 के खेत में, जिसमें टॉप बोरर देखने से भी नहीं मिल पा रहा है। लेकिन जहां जिन किसानों के पास अभी तक 238 गन्ना है, उसमें टॉप बोरर अभी भी नुकसान कर रहा है। तो वो किसान ध्यान दे जरा कि टॉप बोरर का समय रहते हुए नियंत्रण करे। और टॉप बोरर इतना रेजिस्टेंस पावर, टॉप बोरर की इतनी रेजिस्टेंस पावर डेवलप हो चुकी है कि कोई भी अकेली दवाई से काम नहीं चल रहा है। उसके लिए हमें इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट जरूर करना पड़ता है। तो पहली बात तो ये है कि ना अकेले केमिकल से काम चलेगा, ना अकेले दूसरे तरीके से करेगा। सब तरीकों को हमें साथ में मिलाना पड़ता है जहाँ किसी कीड़े का या बीमारी का अटैक बहुत ज़्यादा हो। तो टॉप बोरर के कंट्रोल के लिए पौधे गन्ने में आप ट्वेंटा है एफएमसी ब्रांड, आप 50 मिलीलीटर दवाई 400 लीटर पानी में घोल बना के, सूखा खेत हो तो प्रति एकड़ की दर से लाइन ड्रेंचिंग करें और तुरंत पानी लगा दें। यदि पेडी गन्ना है, पोगले छोड़ रखे हैं, तो उसमें आप फटेरा या वर्टागो 5 किलो, फटेरा 8 किलो प्रति एकड़ की दर से लगाए। कुछ किसान भाई ग्रेन्यूल को प्रयोग करने में थोड़ी सी लापरवाही करते हैं कि यूरिया में मिला के छींटा दे देते हैं, जिसका मेजर अमाउंट हमारे खाली कूड़ में जाता है, जो घास को ज़्यादा पनपाता है। तो यदि आप ग्रेन्यूल का प्रयोग भी करें तो खेत में नमी हो और उस टाइम पे लाइन ही प्रयोग करना चाहिए, ताकि पौधे की जड़ के पास हमारी दवाई पड़े और पौधे की जड़ एब्जॉर्ब करके उसके सिस्टम में वो इंग्रेडिएंट चला जाए और वो टॉप बोरर की जो लार्वी अटैक करेगी वो खत्म हो जाए। साथ ही साथ ट्राइकोकार्ड का भी प्रयोग करना चाहिए। ट्राइकोकार्ड कृषि विश्वविद्यालयों में या कृषि विभाग के द्वारा जो लेबोरेटरी होती है उनमें आसानी से उपलब्ध हो जाता है। 45-50 रुपये का एक कार्ड आता है, उसके 10 टुकड़े करो और पत्ती की निचली सतह पर स्टेपल से आप उसे स्टेपल कर दीजिए। तो वो उसके लिए 2 बातों का ध्यान रखना चाहिए। वो एग पैरासाइट होता है, ट्राइकोग्रामा जैपोनिकम, इसका एग पैरासाइट होता है टॉप बोरर का। तो उस टाइम में टॉप बोरर के अंडे होने चाहिए, उसकी खुराक वहां पे उपलब्ध होनी चाहिए। दूसरे जो टेम्परेचर है वातावरण का, वो 27 डिग्री ±2 डिग्री यानी 25 डिग्री से 29 डिग्री के बीच तापक्रम होना चाहिए। उस पे ही वो सर्वाइव हो पाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा।
नंबर 2, यदि ये हमारे लिए सूटेबल नहीं बैठता है तो उसके लिए आप लाइट ट्रैप की व्यवस्था करें। आपके खेत में खंबा हो या ट्यूबवेल का होज हो या आर्टिफिशियल भी लाइट ट्रैप बने हुए आ रहे हैं। एक कंटेनर में ऊपर बल्ब लगा रहता है, कंटेनर में पानी भरिए और आप उसमें एलईडी, चार्जेबल एलईडी लगा दीजिए। तो 1 घंटे में, 2 घंटे में, शाम को टाइम यानी 7:30 से 9 बजे तक 1.5 घंटे में ज़्यादातर हानिकारक जो कीट है उनके अडल्ट उस पर आ जाएंगे और उसमें थोड़ा डीजल डाल दीजिए तो वो उसमें डैमेज हो जाएंगे, ना अंडा देंगे ना उनसे लार्वी निकलेगी। ये तो टॉप बोरर का हुआ। दूसरी बात है कि जब तापक्रम अधिक हो और वातावरण में थोड़ी नमी हो, आर्द्रता हो, उस टाइम में एक पोका बोइंग बीमारी ज़्यादा पनपती है और 238 में पिछले काफ़ी दिनों से पोका बोइंग काफ़ी नुकसान करता है। इसमें क्या हो रहा है कि पत्ती, गन्ने का जो अगोला है वो ऊपर की तरफ बहुत बारीक नुकीला हो जाता है और पत्ती गल के टूट जाती है, यानी देसी भाषा में कहे तो गन्ने का भाले नुमा, यहाँ की स्थानीय भाषा में डंडे वाला रोग भी कह देते हैं। उसकी रोकथाम करने के लिए COC, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, वो 500 से 700 ग्राम कॉपर ऑक्सीक्लोराइड को 200 लीटर पानी में घोल बना के प्रति एकड़ की दर से स्प्रे कर दे। या दूसरा एक कोनी का दवाई है जिसमें आपका ये है COC है 45%, कासोगामाइसिन है 5%। कासोगामाइसिन एक बैक्टीरियोसाइड है, इसकी 300 ग्राम मात्रा 200 लीटर पानी में घोल बना के प्रति एकड़ की दर से स्प्रे कर दे तो पोका बोइंग का भी कंट्रोल हो जाता है। साथ ही साथ जहां किसानों ने खरपतवार, किसानों खेतों में खरपतवार पनप रहे हैं, उसे मैकेनिकल या केमिकल किसी भी तरीके से खरपतवार से मुक्त खेत रखना चाहिए। खरपतवार अधिक होने पे कीड़े और बीमारी ज्यादा पनपते हैं। एक बात आपने और कहा था कि रूट बोरर, जड़ बेधक कीट का भी प्रकोप दिखाई दे रहा है और पिछले साल जड़ बेधक कीट का काफी प्रकोप रहा है, खासकर 13-235 और 118 वैरायटी में और 238 में भी रहा है। और इस बार उसके परिणाम ये भी देखने को मिले हैं कि गन्ने की पेड़ी में बहुत अच्छा फुटाव नहीं आया है रूट बोरर की वजह से। रूट बोरर ने जो उसका हमारा कलम्प था, जो जड़ थी गन्ने की, वो डैमेज कर दी थी, जिसके कारण उसमें फ्यूजेरियम जो विल्ट की फंगस है वो भी एंटर होके उसे खत्म कर दिया गया है, तो उससे पेड़ी के फुटाव में भी कमी आई है। तो इसके लिए रूट बोरर के कंट्रोल के लिए, रूट बोरर से ही हमारे गन्ने में विल्ट रोग के चांस बढ़ते हैं। यदि रूट बोरर का हम कंट्रोल कर ले तो विल्ट लगने की कोई संभावना नहीं रहती। और रूट बोरर के लिए 500 मिलीलीटर बाइफेंथ्रिन को मुहाले पे आप सिंचाई के साथ टपका दे ताकि पूरे खेत में चला जाएगा, तो रूट बोरर लगने की कोई शिकायत खेत में नहीं मिलेगी। बाइफेंथ्रिन जो FMC का टालिस्टा नाम से आता है, 500 मिलीलीटर मात्रा प्रति एकड़ की दर से, चाहे रेत में मिला के बिखेर दो पानी भर के या पानी के साथ इसे टपका दीजिए। तो ये 2-3 छोटी छोटी बातें थी। बाकी न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट की जहाँ तक बात है, अभी किसान मेरे से कह रहे हैं कि जो 13-235 से पत्ती पीली पड़ी है, एक तो इसका थोड़ा सा करैक्टर है पत्ती का पीला पड़ना, गर्मियों के दिनों में बढ़वार कम लेना। आप बरसात अब शुरू होने वाली है, सहारनपुर, बिजनौर, मथुरा, हाथरस, इसमें कल बारिश भी हो चुकी है और यहाँ भी नंबर आया हुआ है। अभी मौसम में बादल छाए हुए हैं तो बारिश कभी भी हो सकती है। तो 15 किलोग्राम कैल्शियम नाइट्रेट और यूरिया आपका जितना आपको देना है, यानी 180 किलोग्राम मात्रा नाइट्रोजन की प्रति हेक्टेयर रिकमेंड है, और जिसमें 1/3 या उसकी कुछ मात्रा बुआई के समय दी जाती है, शेष मात्रा को 3 बार में दिया जाता है। कुछ किसान कहते हैं हमने अभी तक नहीं दिया है, तो वो किसान भाई 1-1 हफ्ते के अंतर से यूरिया की 3 इंस्टॉल दे दे, और जिसने 2 इंस्टॉल दे दिया वो लास्ट इंस्टॉलमेंट भी यूरिया की खेतों में प्रयोग कर दे। 30 जून के बाद यूरिया देने से कीड़े का प्रकोप ज़्यादा होने के चांस है और फसल में मतलब एक सॉफ्टनेस आती है, जिससे गन्ना गिरने के और कीड़े लगने के चांस बढ़ते हैं। तो 30 जून तक आप गन्ने में यूरिया का अवश्य प्रयोग कर दीजिए। जो मई के बोए हुए गन्ने हैं या अप्रैल लास्ट में बोए हैं गेहूं के बाद के, भले ही उनमें आप 15 जुलाई तक भी यूरिया का प्रयोग कर सकते हैं। बाकी जो गन्ना मार्च तक बोया है या पेड़ी गन्ना है, उसमें 30 जून तक आप यूरिया का अवश्य प्रयोग कर दें, और इसमें कैल्शियम नाइट्रेट 15 किलो प्रति एकड़ की दर से जरूर लगाएं। धन्यवाद। एक सवाल है जी,
खास बात क्या है, कहीं कहीं जो है गन्ने में जो है इस तरीके से धब्बे देखे गए हैं, लाल लाल जंग टाइप। जैसे यहाँ तो चलो ये मुड़ा हुआ है, लेकिन एक धब्बा टाइप है। तो वे धब्बे किस वजह से बने हुए हैं? कत्थई रंग के या कैसे? बिल्कुल लाल रंग का जंग जैसा। हाँ हाँ, देखो हर पत्ती जो है, जैसे आँख में सब कुछ बीमारियों के कुछ लक्षण आँख से भी पता चल जाते हैं मनुष्य की, इसी तरह से गन्ने में पत्ती से ज़्यादातर लक्षण पता चल जाता है किस न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी है या कौन सा रोग है। तो ये जितने भी 17 पोषक तत्व हैं, इनके लक्षण पत्तियों पे आसानी से दिखाई देते हैं। तो जिंक की कमी से पत्तियों पे कत्थई लाल रंग के धब्बे बन जाते हैं। यदि खेत में जिंक प्रयोग नहीं किया गया है तो जिंक को भी अवश्य प्रयोग कर देना चाहिए। 5 किलोग्राम जिंक को आप प्रति एकड़ की दर से खेत में अवश्य प्रयोग करें। ये कई बार हमने पहले भी बताया है कि जिंक 5 किलोग्राम और 3 किलोग्राम WDG सल्फर को यूरिया के साथ मिला के प्रयोग कर देना चाहिए, या बुआई के समय प्रयोग कर देना चाहिए। जिन्होंने बुआई के साथ नहीं, वो खड़ी फसल में, और जिन्होंने अब तक नहीं किया, वो अब भी 5 किलोग्राम जिंक और 3 किलोग्राम WDG सल्फर को खेतों में अवश्य प्रयोग करें, तो उससे निश्चित रूप से ये समस्या दूर हो जाएगी। ठीक है जी। राम राम जी। राम राम जी। अपना परिचय करवाओ जी एक। मेरा नाम जयप्रकाश त्यागी, राम सिकेड़ा, जनपद हापुड़ से हूँ। ठीक है जी। जैसे आप भी काफ़ी चर्चित किसान हो और जो है काफ़ी मीडिया के अंदर छाए हुए हो, तो हमारे जैसे कुशलवीर सिंह जी जो है जानकारी देते रहे हैं वीडियो के बारे में, जो है किसान के टाइम पे हम वीडियो भी अपडेट करते रहे हैं, तो जानकारी में कुछ गड़बड़ तो ना लगती जी? देखो जी, हम इनका धन्यवाद करना चाहेंगे। पहले ऐसे CM है जो मतलब खेत पर किसान के साथ खड़े हुए हैं। ठीक है। भले से ही मतलब परिणाम कुछ भी आ रहे हैं, हमारे किसान जितना जागरूक हुआ परिणाम तो उतना ही लेगा वो। ठीक है जी। तो इनके लिए हम धन्यवाद करेंगे कि आते हैं खेतों पर और बहुत अच्छी जानकारी देते हैं। कहीं ऐसा तो ना लगता कि जैसे जो है रोग इनकी पकड़ में ना आया हो और उसकी काट ना बताई हो? नहीं, काफ़ी जानकारी है इन्हें, ऐसी बात नहीं है। ठीक। और पूछो। राम राम जी। अपना परिचय करवाओ जी। राम सिकेड़ा जी। बाकी तो दवाई बता। अच्छा, राम राम भैया। मैं उदित त्यागी सिकेड़ा। तो जैसे कुशलवीर सिंह जी जानकारी दे रहे हैं, कुछ दिक्कत तो ना लगी कहीं? तो दिक्कत कुछ नहीं लगी, जानकारी बढ़िया है इनकी। राम राम भैया। आज की जो वीडियो है ये गांव सिकेड़ा के अंदर ही, और इस पे जो है कई बिंदु जो है कई टॉपिक लिए गए, इसमें उनकी जानकारी भी दी गई, उनके बारे में मतलब रोकथाम कैसे करी जाएगी। समय से पहले रूट बोरर के बारे में भी जानकारी दे दी, क्योंकि रूट बोरर ज़्यादातर जो है बरसात के समय में दिखाई देने लगे। ठीक है जी। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करें, भी चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। राम राम जी।